वो क्या था, टूटा है चिपक का घमंड। सीधी सी बात यह है, देखो हम आरसीबी फैंस के लिए 17 सालों के बाद हमने सीएसके को घर में हराया है, घर में, तो बड़ी बात तो है, इस पर बात करेंगे। मतलब जो क्रिकेट आरसीबी खेल रही है इस आईपीएल में। विराट कोहली ने भी उनके साथ एक छोटी सी उन्होंने एक सेटिंग बनाई अपनी वहां पर। हाँ। मगर ये मैं आगे जाके बताऊंगा कि फिल सॉल्ट और विराट का एक आइडियल पेयर चला। ठीक है, बहुत सारे लोगों की लाइकिंग से विराट स्लो खेले, रन बॉल सॉर्ट ऑफ स्टफ था, बट उस पार्टनरशिप में कॉम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी था। तो आप कहते हो कि बॉलर आपको विकेट दिलाता है, फिल सॉल्ट का विकेट आ नहीं रहा था। अगर आप एक ऐसा बैट्समैन और कभी कभी जब आप कोई बॉल बीट हो जो अच्छे स्पिनर के ऊपर, तो अक्सर आपका फुटवर्क हिल जाता है और धोनी उसका ही फायदा उठाती है और फौरन से स्टंप कर देती है। मतलब एक बैट्समैन को पता होता है कि कोई इतना तेज नहीं हो सकता, ठीक है, बॉल पिक की और फिर आप उसके बाद लगाने में आपको टाइम लगता है। अब धोनी अक्सर ये बात कहते हैं इंटरव्यूज में, इस मतलब लगता है टीम चूज करके ना अच्छा ही किया अपने साथ। देखो भाई, बात कुछ ऐसी है कि जिस तरीके से भारत की टीम अनबीटन ट्रॉफी जीत रही है, यही करेगी आरसीबी की भी टीम। बहुत हो गया इंतजार, अब इनके घरों में घुस के इनको हराएंगे। कोलकाता को उनके घर के अंदर घुस के पहला मेरे ख्याल है एमएस की प्रिंसेस, छोटी प्रिंसेस जब आएंगी तो ही जलवे नज़र आएंगे। वेरी वेरी बैड शो सीएसके। टॉस जीता, पहले बॉलिंग करी और बड़ा ही अजीब स्टाइल की क्रिकेट खेली सीएसके ने। और चेन्नई में खेल रहे हो तो आप इतने रन्स बना लो पहले खेलते हुए। दुनिया की कोई भी टीम हो वो समझ ले गेम से बाहर है, बड़ा मुश्किल है। ट्रिकी पिच होती है, फास्ट बॉलर्स का बॉल इतना अच्छा बैट पे आ रहा नहीं होता, स्पिनर्स तो वैसे ही अनप्लेएबल हो जाते हैं। तो यही चीज़ मेरे ख्याल से आईपीएल इज ऑन फायर। क्या बेटा आईपीएल हो रहा है, क्या चासा आ रही है, रोजा खोलते हैं आईपीएल लगा होता है, चासा आ जाती है, इंडियन यंगस्टर आके परफॉर्म कर रहे हैं, छक्के लग रहे हैं, चौके लग रहे हैं। एमएस की बैटिंग भी देखने को मिल गई, उसके ऊपर बात करते हैं कि एमएस को 9वें नंबर पे क्यों भेजा गया। अगर एमएस को ऊपर भेजा जाता, जड्डू और अश्विन को भेजा गया, तो शायद ये मैच का रिजल्ट कुछ और होता, क्योंकि एमएस ने आखिर में आके छक्के चौके ही मारे हैं। आई थिंक एमएस ने ही सबसे अच्छी इनिंग खेली है सीएसके की तरफ से आज, उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। लेकिन जो आज का मैच था उसके ऊपर तो बड़ी चर्चा है ना बेटा, 17 सालों के बाद आके पकड़ के हरा दिया है सीएसके को घर में। मतलब ये भी जीत है आरसीबी की बहुत बड़ी। हम आरसीबी वाले फैंस जानते हैं कि बेटा कितनी बड़ी जीत है। बात करते हैं आज के मैच की। अगर आज के मैच की बात की जाए तो आरसीबी ने पहले बैटिंग की, 196 स्कोर किए जब इस स्टेडियम में, और 196 कहीं ना कहीं उस टाइम लग रहा था कि भाईजान ये पाटीदार को वो चाह रहे थे ज्यादा रात से पहले वो चाह रहे थे कि उनके स्पिनर्स का इफेक्ट आ जाए। अच्छा, कल ही की बात है, आप सबको याद होगी कि हम ये बात कर रहे थे कि यार देखें, लोग समझते हैं चेन्नई जाकर 150, 155, 160, लेकिन देखें जब आपकी इंटेंसिटी हाई होती है ना, आइडियल मैचअप होता है दोनों तरफ से। तो मैंने आपको बोला था, आप कल का वीडियो का क्लिप ढूंढ के देख सकते हैं, लगाए कोई नहीं लगाए कोई मसला नहीं है, लेकिन देख सकते हैं कि पब्लिक दीवानी है, पब्लिक एसोसिएट कर रही है 190-200 का मैच बस, क्योंकि उन्हें ये दिख रहा है कि आरसीबी जोबन पर है, आरसीबी कुछ अलग ही टच में लग रही है। पाटीदार का एज लीडर कंट्रोल इतना जबरदस्त है कि उसकी पार्टी डिलीवर करेगी, उसकी पार्टी डिलीवर करेगी। अच्छा, फिर आगे चल के हम आपको ये भी बताएंगे कि रन बॉल खेलकर मैच कैसे जीता जाता है। ये अब आगे चल के बताएंगे अभी नहीं बताया, आप आगे चल के बताएंगे। मगर आज आप क्या कर रहे हैं, मगर आज जिस खामोशी से रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने कैरी करूं, क्योंकि कैरी मैं नहीं करता, मैं गेंद के ऊपर झपकता हूं कि मैं पकड़ के उसको यूं करता हूं, मैं गेंद के ऊपर झपकता हूं। तो ये धोनी का जो एक यूनिक स्टाइल है विकेट कीपिंग का, कि इस कैरियर के इस मोड़ पर जब वो रिटायर्ड हो गए हैं, आईपीएल खेल रहे हैं इस टाइम, लेकिन वो कमाल कर रहे हैं यार। जो स्पीड उनकी है, यकीन मानिए जो आपके इस टाइम करंट बड़े बड़े विकेट कीपर्स हैं, अगर हम बहुत हाईली रेट करते हैं मोहम्मद रिजवान को, ये फलाना या वो, ये दुनिया के आप जो भी कीपर्स के नाम ले लो, आपको इस लेवल का कीपर इस टाइम भी कहीं और, लेकिन इस लेवल का आपको कोई और कीपर नजर नहीं आएगा। ये है धोनी की क्वालिटी। बाकी मैं धोनी से जो शिकायत रखता हूं अली साहब, वो ये है कि बैटिंग में ठीक है, मैच 1 साइडेड ये हारे हैं सीएसके वाले, लेकिन धोनी पता नहीं अपने आप को इतना ज्यादा नीचे क्यों लेकर चले जाते हैं। उसके बाद धोनी ने एंड में आके हार्ड हिटिंग भी की, एंड में 2 छक्के 3 चौके उन्होंने मारे, 16 गेंदों पे 30 रन की पारी खेली,
लेकिन पता नहीं वो अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं या क्या चाह रहे हैं, क्यों इतना लेट आते हैं। अश्विन ने आके 8 बॉलें खेल ली, मुझे तो आपको आप देखिए आरसीबी के कई सालों से बहुत मसले थे टीम के अंदर, कितने सालों के बाद जाके आरसीबी के पास एक प्रॉपर ओपनिंग बॉलर मौजूद है जो नए बॉलर के, और इस बार सबसे हल्की टीम से जीती जा रहे हैं। वही ना, आप ये देखिए कि आरसीबी के पास एक प्रॉपर टीम है। हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार की जोड़ी क्या शानदार किस्म के ओपनिंग बॉलर हैं। फिर ओपनर्स इनके कितने शानदार है। सोल जब मारता है तो तबाही मचाता है। विराट कोहली आपको पता है कैसा है। रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, मैं समझता हूँ एक से बढ़कर एक, अगर ये चल के तो तबाही मचा देंगे। चेन्नई को चेन्नई के अंदर हराया ये कोई आम बात नहीं है, लेकिन हर चेन्नई के फैन का एक ही सवाल है, धोनी इतना लेट क्यों आया, जबकि धोनी अभी भी स्टेडियम पार छक्के मार सकता है। वो इंसान अभी भी खड़ा होके बॉल को मारता तो स्टेडियम पार जाती है। अभी उसने 2 छक्के मारे स्टेडियम के अंदर आखिरी ओवर के अंदर। इतना लेट क्यों आया, क्यों अश्विन को ऊपर भेजा गया धोनी से। कितने 19 रन, दुनिया का टॉप क्लास प्लेयर सामने से शॉट ने मारा, दूसरे बैटर्स ने हिटें करी, लेकिन वो टिका रहा। 31 करे 30 बॉलों में, सब बोल होंगे बड़ा स्लो, सामने वाले को खिलाता रहा। इन दी एंड सारी चीज़ हट जाती है जब टीम जीतती है ना। जीती टीम तो कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि प्लान था कि विराट टिका रहे टिका रहे टिका रहे, सामने वाले रन बनाए। ये वो प्लानिंग थी जो मेरा ख्याल है जो ऋतुराज है वो नहीं समझ पाया। 10 ओवर में 93 for 2 और 15 ओवर में 138, उसके बाद लास्ट 5 ओवर में 58 रन बने। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह उन्होंने प्लान करा। आप देखें कि वो कैसे जीत रहे हैं। चेन्नई जैसी टीम को 50 रन के मार्जिन से हराना इतना इजी नहीं होता। 5 मरतबा की चैंपियंस टीम है। और उसके बाद आप देखें कि बैटिंग जैसे की या फिल सॉर्ड ने 32 रन 16 बॉलों पे, 1 छक्का 5 चौके, लेकिन उतना ही ज़बरदस्त जितने तेज़ उसने रन्स बनाए हैं ना फिल सॉर्ड ने, जो उसका स्ट्राइक रेट है 200 का, मेरे ख्याल से 300 की स्ट्राइक रेट के साथ स्टंप हुआ है और कमाल का स्टंप किया। मैं कहता हूँ दुनिया का कोई भी कीपर होता ना, वो घंटा पहले पाँव वापस ले आता, लेकिन MS धोनी था जो मेरे ख्याल से इससे अच्छा स्टंप दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ना करंट ना आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि ऐसा कोई कीपर होगा इतना क्विक स्टंप करेगा। विराट कोहली 31 बॉल बड़ा डेंजरस लगा पति राणा का, और मुझे लग रहा था कि कोई भी दूसरा बैट्समैन होता ना वो कंकशन हो जाना था जैसे लगा। इतना इजी नहीं था, बड़ा मुश्किल था। और आप मेंटली थोड़ा सा अपसेट होते हैं, लेकिन विराट कोहली था मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली कितना, वो अगली 2 बॉलों पे देख लिया होगा। जैसे विराट कोहली ने छक्का मारा, उसने फिर बाउंसर किया, फिर बाउंड्री खाई है। तो ये है